डॉक्टर होने के नाते हम ये जानना जरूरी समझते हैं, क्या इस समाज को सेक्स एजुकेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। सेक्स एजुकेशन बिल्कुल मिलना चाहिए, मिल भी रहा है, लेकिन तरीका उसका सही होना चाहिए, शब्दों का चयन उसमें सही होना चाहिए, ताकि आपको किसी के सामने में बोलने में शर्म ना आए। जैसे कि गुड टच और बैड टच हम समझाते हैं, उसी तरीके से सेक्स एजुकेशन समझाने के भी कई तरीके आते हैं, तो शब्दों का चयन बस सही आप रखें। एज अ डॉक्टर मैं ये कहना चाहूँगी कि शादी के बाद अगर आप शादी कर लेते हैं तो कॉन्ट्रासेप्शंस आपको यूज़ करने चाहिए, जिसमें कि कॉन्डम्स होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, साथ ही साथ IUCDs होते हैं, जो कि दो तीन बच्चे हो जाएं उसके बाद आप IUCD लगा सकते हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और कई सालों के लिए बच्चे आप नहीं चाहें तो नहीं आएंगे, और जब आप चाहें तो कॉपर्टी निकाल लें और उसके बाद आप कॉपर्टी है, मिरेना है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप कॉपर्टी निकाल लें, उसके बाद जब आपको बच्चा चाहिए आप वापस उसको इंसर्ट करवा सकती हैं। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नए शादीशुदा जो महिलाएं हैं उनके लिए है, कॉन्डम्स जो नए शादी की हैं उनके लिए हैं, जो पुरुष हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके के तरीके हैं जो कि गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो कर सकते हैं। और आप परिवार एक तरफ जो बिहार के CM ने जो फार्मूला बता रहा है, जो उन्होंने जो नुस्खा बताया, क्या मेडिकल साइंस इस पर इत्तेफाक रखती है? क्या मेडिकल इस तरह की चीजों पर को लेकर मेडिकल का क्या राय है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्री इजैकुलेटरी स्पंज भी होते हैं जो कि इजैकुलेशन के पहले निकलते हैं, और जिस समय आप फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे होते हैं उस वक्त प्री इजैकुलेटरी स्पंज जो है कुछ निकल जाते हैं, तो उसमें भी स्पंज की मात्रा रहती है जिससे कि आपको बच्चा हो सकता है। इसीलिए जो भी मेथड CM ने बताया है वो मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इससे आपका कम से कम 5% चांसेस रहेगा बच्चा हो जाने का प्री इजैकुलेटरी स्पंज सीमेन आ जाने से। तो ये मेथड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आपको या तो कॉन्डम इस्तेमाल करना है, हालांकि कॉन्डम भी 100% नहीं है, 99.1% है पूरी तरीके से। कोई भी मेथड जो है वो 100 मौजूद है सीमांचल की मशहूर नेत्री डॉक्टर तारा श्वेता आर्या के साथ। सबसे पहले आपका वेलकम, खैर मकदम है। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। और सबसे पहले तो दीपावली है, इसकी हमारी ओर से आपको और हमारे दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि आप एक डॉक्टर हैं जी, और 2 दिन पहले ही बिहार के विधानसभा में उस तरह की शब्दों का चयन किया गया, और वो शब्दों का चयन कोई विधायक या कोई मंत्री ने नहीं बल्कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने किया। एक फार्मूला जो जनसंख्या नियंत्रण पर जो मुख्यमंत्री का था, जिस तरह की शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया, एक आप डॉक्टर हैं जो वो लॉजिक बता रहे थे जिसे मैं बोलने से हिचकिचा रहा हूँ। देख कैमरा, असहजता महसूस हो रही है। काफी असहजता मुझे भी महसूस हो रही है आपको देखने में, कि आप जब ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे उसका जवाब देने में मुझे इतनी शर्म आ रही है। पता नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कैसे, विधान परिषद में कैसे इतनी बड़ी बात बोल दी। शर्म आ रही है, मेरी नजरें नीचे झुक जा रही हैं, आपसे नजरें तक मिला करके और कैमरे की तरफ देख करके मैं बोल नहीं पा रही हूँ। सोचिए कि कितनी शर्म की बात है कि उन्होंने इतना जो फॉर्मूला आपने बताया, तो पूरा क्रियाकलाप ही समझा दीजिएगा क्या? पूरा क्रियाकलाप समझा दीजिएगा, सबको पता नहीं है क्या? अब बच्चों पे क्या असर पड़ेगा बताइए तो, और लड़कियों पे जो ये है, जो पति पत्नी तो फिर भी जानता है, लड़कियां बच्चियां जो सोशल मीडिया आजकल सब लोग देख रहा है, उन लोग पर क्या असर पड़ेगा बताइए तो? जो जिस तरह का वो बयान दिया है, क्या शोभा देता है उनको? जरा भी निंदा वर्ड भी शर्मा जाए। अब ये नहीं आप बोल सकते हैं कि हम निंदा कर रहे हैं। क्या निंदा कर रहे हैं? ये निंदा करने का बात है? ये तो शर्म से डूब मरने वाला बात है। इस्तीफा दे देना चाहिए, मेंटल हो गए हैं। कई नेताओं ने, खास करके बीजेपी और तमाम तरफ विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मुख्यमंत्री पर को लेकर कहा है कि उनका जो मानसिक संतुलन है, पहले उनकी जांच हो, उसके बाद तय किया जाएगा कि वो मुख्यमंत्री बने रहने के योग है या नहीं है। इस पे तो आप ही बताइए ना कि ये बात कहीं चौक चौराहे पे कहा गया है? कोई लड़का, आप 2 लड़का आपस में बात कर रहा है? ये बात माननीय मुख्यमंत्री ये नीतीश कुमार जी ने, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बाहर से हम लोग को कभी दिल्ली से, कभी राजस्थान से, कभी कहीं से फोन आ रहा है कि आपके जो, क्योंकि मैं हम की प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, साथ में राष्ट्रीय सचिव भी हूं, तो हमारी पार्टी का तो यही लाइन हो रहा है इसमें कि मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है, और जिस तरीके का वक्तव्य उन्होंने विधानसभा में दिया है, इसको आप बोलिए। कोई कह रहा है कि जुबान फिसल गया। अरे भाई, जुबान कैसे फिसल गया? जुबान का 2 बार फिसल जाएगा। एक बार विधानसभा में फिसला और एक बार आपके पास समय था ना, विधान परिषद में भी आप गए, वहां और खराब से आप बोले।
और आप ये देखे हैं कि उनकी विधानसभा में जो उनके पीछे उन्हीं की मंत्री बैठी हुई है लेसी सिंह, वो शर्म से माथे पर ऐसे हाथ ऐसे करके रखी हुई हैं और उनको शर्म से वो मतलब उनके बगल में एक और मंत्री बैठे हुए, वो अपना मुंह उधर घुमा लिए हैं, शर्म से वो लोग एक दूसरे को नहीं फेस कर पा रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। तो सोचिए कि कितनी बड़ी और गंदी और घटिया किस्म की ये बात उन्होंने बोली है, जिसका कि कोई मतलब माफी नहीं है। इसको तो माफी मांगने के बाद भी आप तलवार किसी को मार दीजिए, उसके बाद बोलिए कि हम माफी मांगते हैं, तलवार वापस खींच ले रहे हैं, ये कोई बात हुआ? जदयू के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि इस बात पर मुख्यमंत्री ने माफी मांग लिया है, उसके बावजूद भी विपक्ष वाले इसे बेमतलब का तूल दे रहे हैं। बेमतलब का तुल दे रहे हैं, ये क्या बच्चा वाला बात है क्या? कोई माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात को भरे विधानसभा में बोला है और पूरा इशारों के साथ में वो समझा रहे हैं। ये बताइए कि इशारा के साथ में समझ, क्या कोई डर्टी पिक्चर आप देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मतलब इतना गंदा बात है कि मतलब मुंह से डर्टी पिक्चरों में भी इस तरह की बातें नहीं की जाती होगी। एग्जैक्टली, डर्टी पिक्चरों में भी इस तरह की बातें नहीं की जाती होंगी, जिस तरह का क्रियाकलाप जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो समझा रहे हैं। तो और क्या बोले, ये करें वो करें, लड़की जो है तुम अंतिम में रोक दे, और सब चीज लड़की ही ठेका लेकर के बैठी हुई, ये चीज भी चीज लड़की बताएगी कि तुमको कब रुकना है और कब तुमको उठना है। ये तो मतलब सोचिए कि कितनी शर्मनाक बात उन्होंने ये बात बोली है। उनकी सोच पर मुझे हंसी आ रही है और सोच पे शर्म आ रही है कि क्या सोच करके आपने बोला। सही में मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको मानसिक अपना बड़े में छोटे में तो सुभान अल्लाह, आपने गाना जरूर सुना होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ तेजस्वी प्रसाद यादव की। मुख्यमंत्री ने जो राज्यसभा उसमें जो बातें कही तो वो कही, उसके बाद तुरंत बाहर निकलते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री जो कि युवा भी है, और वो कहते हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है। और ये सेक्सुअल एजुकेशन पर वो बात कर रहे थे, जबकि बायोलॉजी के में भी ये वो तो मैट्रिक फेल है, उनको क्या पता रहेगा कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है? सेक्स एजुकेशन ऐसे ही दिया जाता है क्या? ऐसे तो फिर हम सभी को भगवान ने, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने ऐसे ही बनाया है, तो इसका क्या मतलब कि हम सब बिना कपड़ों के रोड पे चलने लग जाएंगे? कपड़े किस लिए दिए गए हैं? पहनने के लिए ना, कि आपकी इज्जत उतारने के लिए दिए गए हैं। ये बात उप मुख्यमंत्री के मुख से जरा भी शोभा नहीं देती है कि ये सेक्स एजुकेशन दे देते हैं। आप स्कूल में जाकर के देखिए कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन किस तरीके से टीचर देते हैं। अब मामूली से सरकारी स्कूल में भी आप छोटे से छोटे बच्चों को भी आप पूछ लीजिएगा कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है, तो वो भी शायद हमारे मुख्यमंत्री से अच्छे शब्दों का चयन करके क्रियाकलापों में नहीं जाकर के, बल्कि आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में, गर्भ निरोधक परिवार नियोजन के बारे में आपको बच्चे भी बता देंगे कि क्या यूज करना चाहिए। क्या ये भी नहीं पता है उनको?